Good day to everyone watching my video and welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो बीकॉम सेकेंड ईयर MLSU सिलेबस के एक सब्जेक्ट मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मुद्रा की मांग, और इसके हम दो दृष्टिकोण को यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके साथ के वीडियो में दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में इसी को मैं थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। What do you mean by demand for money? मुद्रा की मांग का अर्थ क्या है? It means the desire for holding financial assets in the form of money. हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वित्तीय संपत्ति को धन, नकदी और बैंक जमा के रूप में अपने पास रखने की इच्छा को हम मुद्रा की मांग कहते हैं। कि आप कितनी मुद्रा की मांग करेंगे, आपके मन में डिमांड क्यों आती है? बिकॉज यू हैव द डिज़ायर टू होल्ड फाइनेंशियल एसेट, वित्तीय संपत्ति। हम सब इंसान वित्तीय संपत्ति फाइनेंशियल एसेट्स को अपने पास रखना चाहते हैं। किस किस प्रकार से? जनरली दो प्रकार होते हैं, एक होता है कैश, नकदी, और दूसरा होता है बैंक जमाएं। कहा यह जाता है कि मुद्रा की मांग उसकी प्रकृति दैट इज नेचर और उसके कार्यों, उसके फंक्शंस पे डिपेंड करती है कि मुद्रा की प्रकृति क्या है, मनी का नेचर क्या है और मनी क्या क्या काम कर सकती है। अगर आप लोग थोड़ा सा पहले के बारे में सोचे, वी हैव डिस्कस दैट व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था मुद्रा विनिमय का साधन है, दैट इज व्हाट यू मीन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर हमने पढ़ा था स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संचय। तो ये सारे कार्यों के कारण मुद्रा की डिमांड होती है। एंड सेकेंडली नेचर, नेचर भी इसी से कनेक्टेड है। मुद्रा का नेचर क्या है? इट इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट, सबसे तरल संपत्ति होती है। तो उसकी प्रकृति और उसके कार्यों के कारण ही मुद्रा की मांग बढ़ती है। अब मुद्रा की मांग को समझने के अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। उन ओपिनियंस को हम लोगों ने दो अप्रोचेस में बांटा है। द फर्स्ट अप्रोच या पहला दृष्टिकोण कहलाता है ट्रेडिशनल क्लासिकल, या हिंदी में पारंपरिक दृष्टिकोण। यहाँ पे पारंपरिक या ट्रेडिशनल वर्ड ही आपको बता रहा है कि पहले जैसा सोचा जाता था, कि पहले के अर्थशास्त्री मुद्रा के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते थे। एंड द सेकेंड वन ऑफ कोर्स एज यूजुअल हमेशा हम क्या कहते हैं, मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक दृष्टिकोण, जो डेफिनेटली सबसे लेटेस्ट होगा इंक्लूडिंग एवरी फैक्टर। सो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कहा जाता था कि मनी की अपनी कोई डिमांड नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, मनी इज़ नॉट डिमांडेड फॉर इट्स ओन सेक। मुद्रा की मांग उनने स्वयं के लिए नहीं की जाती है, उसकी मांग इसलिए की जाती है क्योंकि वो व्यक्ति की इच्छा को पूरा कर सकती है। मनी हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई अ पर्सनस वांट। उसकी डायरेक्ट कोई यूटिलिटी नहीं है, उसकी सीधी कोई उपयोगिता नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं है, बट उसकी उपयोगिता क्यों है? क्योंकि इसी मुद्रा के द्वारा आप गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पुराने या ट्रेडिशनल या पारंपरिक दृष्टिकोण में हमने मुद्रा के एक फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हाईलाइट किया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विनिमय का माध्यम। तो यहाँ पे हमने दो इकोनॉमिस्ट के नाम लिए हैं, फिशर और मिल, जिन्हें हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था? मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो लोग पैसे की मांग क्यों करते हैं? ट्रांजैक्शन, लेन देन के पर्पस के लिए। फिशर ने मुद्रा की मांग को डिटरमाइन, ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। ये रहा वो फॉर्मूला, एमडी। एमडी स्टैंड्स फॉर मनी डिमांड इज इक्वल टू पी। पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, T stands for volume of transaction. That means total money की डिमांड डिपेंड करती है प्राइस ऑफ द गुड एंड वॉल्यूम, की आप उन गुड्स की कितनी मात्रा खरीद रहे हैं। जैसे अगर आप खाली एक गुड खरीद रहे हैं, लाइक आप एक ही प्रकार का गुड खरीद रहे हैं और उस गुड की प्राइस है लेट्स से 10 रुपीज़ पर पीस, और आपने कुल मिला के 100 पीस खरीदे, तो आपको कितनी मुद्रा की मात्रा चाहिए? 10 into 100 विच कम्स आउट टू बी वॉट? 1000। सो यहाँ पे तो खाली एक हमने एक तरह का अमाउंट लिया या एक तरह की हमने गुड लिया। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हैं तो जितना आपको पर्टिकुलर गुड को लेना है मल्टीप्लाइड बाय द पर्टिकुलर गुड्स प्राइस। तो फिशर ने बहुत इजी फॉर्मूला दिया, डिमांड इज इक्वल टू प्राइस इनटू द वॉल्यूम। प्राइस दैट मीन्स जैसे हम कहते हैं वस्तु की कीमत,
वॉल्यूम का मतलब है उसके लेन देन की मात्रा। तो ये था हम लोगों के लिए ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिशर एंड मिल। बट धीरे धीरे करके समय के साथ इस सोच में भी बदलाव आया और आया मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच आधुनिक दृष्टिकोण, उसमें ये कहा जाने लगा कि मनी का काम खाली लेन देन नहीं होता, खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टोर फंक्शन हाईलाइट हुआ, जैसे हिंदी में कहते हैं मूल्य के संचय कार्य की तरह। मनी को आप वेल्थ की तरह स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वेल्थ सबसे ज़्यादा तरल संपत्ति या लिक्विड एसेट होता है जिसे आप फ्यूचर में किसी भी काम के लिए और यूज़ कर सकते हो। तो इस दृष्टिकोण ने क्या कहा, मुद्रा केवल खर्च करने के लिए नहीं परंतु धन के रूप में धारण किया जा सकता है जिसे किसी भी प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है भविष्य में। सो मॉडर्न अप्रोच फोकस्ड नॉट ओनली ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट ऑल्सो एज अ स्टोर फंक्शन। इसी मॉडर्न अप्रोच में कीन्स, जिन्हें हम लोग प्रॉपर वर्ड्स में कहते हैं लॉर्ड कीन्स, उनकी डिमांड फॉर मनी की प्रेफरेंस अप्रोच बहुत हाईलाइट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच व्हाट कीन्स टोल्ड कि पैसे, मनी या मुद्रा को डिमांड 3 उद्देश्यों या 3 मोटिव्स के कारण किया जाता है। इन तीनों मोटिव के बारे में आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू लाइक अ मिनट ऑफ द आइडिया, और इनके बारे में मैं इसके बाद एक नेक्स्ट पीपीटी और बनाऊंगी। सो पहला मोटिव आपका होता है ट्रांजैक्शन, हिंदी में जैसे हम कहते हैं लेन देन या सौदा। कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो तो उस वक्त आपको मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। आप इसे अपने हाउस होल्ड या घरेलू पर्पस में भी देख सकते हैं और चाहे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हैं। मतलब अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं तो नॉर्मल जो हमारे खर्चे होते हैं उनके लिए भी, लाइक आपको कुछ ग्रॉसरी खरीदनी है, घर का सामान खरीदना है तो उस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, लेबर पेमेंट करनी है, तो उसके लिए भी आपको इस ट्रांजैक्शन पर्पस की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पर्पस जो कीन्स ने डिफाइन किया वो है प्रिकॉशनरी, सुरक्षा पर्पस। प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन, भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर पैसा हो इसके लिए आप अभी उसे अपने पास सुरक्षित रखते हो। जैसे घरों में लोग नॉर्मली सेविंग क्यों करते हैं, कभी बीमारी हो तो पैसा काम आ जाए। बिजनेस में लोग सेविंग करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, ताकि कभी भी लॉस हो तो उस वक्त हम इस चीज़ का बैलेंस कर सके, यहाँ से पैसा ले सके। एंड थर्ड कैटेगरी है स्पेकुलेटिव, सट्टेबाजी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर के हिसाब से। स्पेकुलेटिव में ये कहा जाता है कि मनी को आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आगे चल के उस चीज़ को आप बेचकर फ़ायदा कमा सको। जैसे प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बाद में फ़ायदा मिल जाता है। कुछ लोग लोन दे देते हैं, मार्केट लोन्स, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे ये पर्पस है कि मुद्रा खाली ट्रांजैक्शन पर्पस नहीं फॉलो करती, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव ये दोनों मोटिव भी अपने आप में सेटिस्फाई करती है। यही तीनों कैटेगरीज, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड द थर्ड वन स्पेकुलेटिव, को 2 पार्ट्स में और बांटा जाता है। मतलब एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है कीन्स वाली अप्रोच में ही। कीन्स की अप्रोच में जैसे हमने 3 मोटिव पढ़े, उनको हम कहते हैं द टोटल कैश बैलेंस, दैट मीन्स द टोटल मनी को हम 2 तरह के और ग्रुप दे सकते हैं। एक्टिव, एक्टिव का मतलब कि आपको प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शन पर्पस रेगुलर नेचर है। अगर आप सोचें तो लेन देन आपको रोज के लिए करना होता है। प्रिकॉशनरी लेवल पे अगर आप सोचें तो सुरक्षा के हिसाब से आप हमेशा पैसों की सेविंग करते हैं। सो दिट इज़ नोन एज सक्रिय नकद कोष या एक्टिव कैश बैलेंस। और दूसरा आइडियल, आइडियल क्यों? क्योंकि ये पैसा आप तभी इन्वेस्ट करते हो जब मार्केट में आपको लगता है कि अभी रेट्स कम है, अभी इन्वेस्ट करके जब रेट्स हाई होंगे तो हम इन्हें बेच देंगे। दैट मीन्स दिस आइडियल कैश बैलेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट रेट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप लोन्स दे रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दीज आर द 2 ग्रुप्स। आप चाहें तो पहले वाला पॉइंट भी याद रख सकते हैं जिसमें हमने प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव और ट्रांजैक्शन पर्पस का है, उन्हीं को हमने यहाँ पे एक और ग्रुपिंग करी है। सो व्हाट वी कैन सम अप कि डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग के 2 अप्रोचेस हैं। जहाँ पे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि उसकी डिमांड खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कारण होती है, वहीं पे अब हमारे आधुनिक इकोनॉमिस्ट का कहना था कि एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मनी काम कर सकती है, इसलिए भी उसकी इम्पोर्टेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।